Hello scholars, today I will tell about Vijayanagar Empire. You will never have heard and never seen about it. विजयनगर यानी विजय का शहर, एक ऐसा शहर जिसके बाजार कभी चहल पहल से भरे रहते थे। ऐसा शहर जिसकी गलियों भी लोगों की सुगबुगाहट से जिंदा थी। विजयनगर एक ऐसा शहर जिसका सानी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं था। यहाँ खजाना तो इतना कि पिघले हुए सोने के पिंडों से महलों के कक्ष भरे रहते थे। यहाँ के लोगों को गुलाब उतना ही पसंद था जितना कि भोजन। यहाँ के बाजार हेरात, लाहौर, दौलताबाद, दिल्ली तथा लंदन के बाज़ारों से 10 गुना बड़ा था। दोस्तों, विजयनगर एक शहर ही नहीं बल्कि एक साम्राज्य था जिसका नियंत्रण संपूर्ण दक्षिण भारत पर था। 300 वर्षों तक विजयनगर अपनी चमक, शान, शौकत लिए जिंदा था। लेकिन आज विजयनगर के खंडर भी मुश्किल से ही दिख पाते हैं। आखिर इतना विशाल शहर कैसे खंडरों में तब्दील हो गया और वर्तमान दिन तक भी इस साम्राज्य के अस्तित्व को भारत में शायद ही याद किया जाता है, जबकि एक समय इसकी भव्य राजधानी इस राज्य के दूरस्थ उत्तरी सीमा पर बसाई गई और इसे गर्व से विजयनगर कहा जाता था। भवन, महल, मंदिर और इनकी रक्षा के लिए बनी हुई लंबी दीवारें थीं, जिनके बिखरे हुए अवशेष को छोड़कर यह पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। यहाँ तक कि इसका नाम भी लोगों के मन मस्तक से मिट गया और अवशेष जिनसे इस स्थल का पता चलता है एक छोटे से गांव हम्पी के समीप पड़े हुए खंडरों के रूप में जाना जाता है। संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश न हुआ। विजयनगर के इन 300 सालों के इतिहास में संसार के विभिन्न यात्रियों ने विजयनगर की यात्राएं की और अपने सफ़रनामों में विजयनगर की प्रशंसा की। उन्हीं में से एक डोमिंगो पाइस, जो पुर्तगाली यात्री थे कृष्णदेवराय के समय, जिन्होंने विजयनगर की यात्राएं की। डोमिंगो पाइस लिखते हैं, मैंने विजयनगर को रोम जितना विशाल पाया, इतना सुंदर। इसमें पेड़ों के कई वन, आवासों के बगीचों, पानी की कई नालियों जो इसमें आती है तथा कई स्थानों पर झीलें, राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा, अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष। डोमिंगो पाइस विजयनगर के बाजार का सुंदर वर्णन करता है। वह लिखता है, इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे और पन्ने और मोती, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे।